और आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग क्लास 12th का हिस्ट्री का यानी कि इतिहास का टोटल 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है बच्चों। जैसे कि ये सब क्वेश्चन जो हम आपके लिए लेकर आए हैं बच्चों, ये सब क्वेश्चंस हर बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में बच्चों शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है बच्चा, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी है? तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप लोग पढ़े होंगे बच्चों। मोहरा यानी कि पैसा का बात किया जा रहा है, उसका जो पैसा बनता था वो किस चीज़ का बना होता था? तो वो सेल खड़ी यानी सेल खड़ी का बना होता था, जो कि एक पत्थर हुआ करता था। ठीक है बच्चों, सेल खड़ी का बनी है। क्वेश्चन नंबर 2, बनावली किस राज्य में स्थित है? तो बनावली जो है बच्चों वो हरियाणा राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल भोगवा नदी है बच्चों, उसके किनारे स्थित है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, छिमंद्रा की रचना कौन सी है? तो छिमंद्रा की जो रचना है बच्चों वो बृहत तथा मंजरी है। ठीक है, आपको इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बृहत तथा मंजरी किसकी रचना है? तो आप छिमंद्रा लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को आपको 2 टाइप से घुमा के पूछा जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इंडिका किसकी रचना है? तो इंडिका जो है बच्चों वो मेगास्थनीज की रचना है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है, मेगास्थनीज की रचना क्या है? तो वो इंडिका है, आप ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में है बच्चों, किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त को बच्चों लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, 1882 ईस्वी में शिक्षा पर हंटर कमीशन की नियुक्ति किसने की? तो शिक्षा पर हंटर कमीशन की जो नियुक्ति है बच्चों उसकी जो वो लॉर्ड रिपन ने की थी। ठीक है बच्चों, हंटर कमीशन की नियुक्ति। 8 नंबर, पटना कॉलेज पटना के बिल्डिंग पर किस यूरोपीय कंपनी का पहला गोदाम था? यानी कि पटना का जो बिल्डिंग हुआ करता था उस पर कौन सा यूरोपीय कंपनी का वो गोदाम था? तो वो डच एक कंपनी जो कि यूरोप का था, उसका पटना का बिल्डिंग गोदाम हुआ करता था। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 में है, किस एक्ट के द्वारा भारत में ब्रिटिश का ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? यानी कि ब्रिटिश जो थे बच्चों, अंग्रेज लोग, उसका एक कंपनी था ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका कहना था कि वो सिर्फ वही व्यापार करेंगे और कोई नहीं कर सकता। वो एक कानून भी बनाकर रखे थे। तो इस कानून को 1813 में चार्ट एक्ट के तहत इसे ख़त्म किया गया था। ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे बच्चों वो W.C. बनर्जी थे। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, अंग्रेज़ों ने बंगाल का विभाजन कब किया था? तो अंग्रेज़ों ने बच्चों 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया था। क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों के साथ देने के कारण, ठीक है, गांधी जी को कौन सा उपाधि दी गई थी? यानी कि प्रथम युद्ध जब हुआ था बच्चों, विश्व युद्ध, उस समय अंग्रेज उसमें भाग लिया था, यानी कि उसी से उन्हीं लोग से हुआ था। तो उस समय गांधी जी ने अपना सेना भेजकर, यानी कि गांधी जी अंग्रेज़ों का साथ दिए थे प्रथम विश्व युद्ध में। तब अंग्रेज ने गांधी जी को केसर ए हिंद का उपाधि दिया था। 12 का डी हो जाएगा। आईनी ए अकबरी के लेखक कौन है? तो आईनी ए अकबरी के जो लेखक है अबुल फजल है बच्चों। ठीक है, सी हो जाएगा 13 का।
14 नंबर, तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तो तंबाकू का जो सेवन था बच्चों, उस पर जहांगीर ने क्या प्रतिबंध लगाया था? ठीक हो। क्वेश्चन नंबर 15, वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे? तो वासुदेव कृष्ण जो थे बच्चों, वो वृष्णि वंश के थे, वृष्णि वंश के। क्वेश्चन नंबर 16, पांचों पांडवों में सबसे बड़ा कौन था? बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो सबसे इजी क्वेश्चन अभी तक का यही है, पांचों पांडवों में से सबसे बड़ा कौन था? वो था युधिष्ठिर। 16 नंबर क्वेश्चन, शक्रासन किसका दूसरा नाम था? तो शक्रासन जो है बच्चों, वो बलराम का दूसरा नाम शक्रासन था। ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है, बलराम का दूसरा नाम क्या था? तो आप शक्रासन बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपसे घुमा के क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। कृष्ण देवराय की रचना कौन सी थी? तो कृष्ण देवराय की जो रचना थी बच्चों, वो था मुक्त मलायदा। ठीक, मलायदा, मुक्त मलायदा किसकी रचना थी? तो कृष्णदेव राय की। गौपुरम का संबंध है? तो गौपुरम व्यापार से, गाय से, मंदिर से, नगर से। तो गौपुरम का जो संबंध है बच्चों, वो मंदिर से है। ठीक है, गौपुरम का संबंध मंदिर से है। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो विजयनगर का महानतम शासक था बच्चों कृष्णदेव राय। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। 21 करते हैं। भारत आने से पहले बाबर कहाँ का शासक था? तो बाबर भारत आने से पहले फरगाना का शासक था। ठीक है बच्चों, ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाबर कहाँ का शासक था? तो वो फरगाना, शुरू का वो फरगाना का ही शासक था। 22 नंबर क्वेश्चन, अकबर के टोडरमल के दीवाने ए अशरफ का कब नियुक्त किया गया? यानी कि अकबर ने टोडरमल को दीवाने ए अशरफ कब नियुक्त किया था? तो ये जो है बच्चों, वो 1582 ईस्वी में टोडरमल को अकबर ने क्या दीवाने ए अशरफ नियुक्त किया था। 23 नंबर क्वेश्चन, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया? तो औरंगजेब जो था, जब वो पूरा वृद्ध हो चुके थे, तो वो अपना जो अंतिम समय जो है वो दक्षिणी भारत में बिताया था। ठीक है बच्चों, 23 हो गया। 24 नंबर क्वेश्चन, अलवार संत किसकी पूजा करते थे? तो अलवर संत जो है बच्चों, अलवार संत वो जो विष्णु की पूजा करते थे, अलवर संत। ठीक है। 25 नंबर, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो निजामुद्दीन औलिया किस सूफी से संबंधित है? तो वो है बच्चों चिश्ती से संबंधित है। चिश्ती एक अरबी भाषा है बच्चों, और चिश्ती का मतलब संत, साधु, ये सब ही होता है। ठीक है बच्चों, चिश्ती का, जो कि अरबी भाषा है, अरबी शब्द है। रामानंद के शिष्य कौन थे? तो रामानंद के शिष्य जो बच्चे रैदास, कबीर, धन एवं पीपा, ये जो चारों नाम है, ये चारों क्या थे? रामानंद के शिष्य थे। रामानंद के टोटल 12 शिष्य थे बच्चों। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा। और उन 12 में से ये चारों जो है इनका शिष्य थे। दिल्ली के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है? लाख बख्श, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली के मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक को बच्चों लाख बख्श कहा जाता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28, इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के जो लेखक है बच्चों, वो इंडिका जो जैसे कि मतलब जो होता है, उसका लेखक कौन है? तो वो मेगास्थनीज जो है वो इंडिका के लेखक हैं।
अल्बर रूनी किसके साथ भारत आया? तो अल्बर रूनी जो है बच्चों वो मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। ठीक है बच्चों, याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। अंग्रेजों को 1662 में पुर्तगालियों ने बम्बई क्यों दिया? तो पुर्तगालियों ने बच्चों अंग्रेजों को ना मुंबई दहेज में दिया था। ठीक है बच्चों, दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने मुंबई को अंग्रेज को दिया था दहेज के रूप में 1662 में। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान किस राज्य से प्राप्त हुआ था? तो अंग्रेजों को जो सुनहरा फरमान जो है बच्चों गोलकुंडा के राज्य से मिला था। ठीक है, यानी प्राप्त हुआ था। बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो बंगाल में बच्चों एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना है विलियम जोस ने किया था। 33 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विरोध का पहला सिपाही कैसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ठीक है बच्चों, तो 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसका जो पहला सिपाही है बच्चों उसे मंगल पांडे को कहा जाता है। ठीक है, कानपुर में विद्रोही का नेता कौन थे? कानपुर में जो विद्रोह हुआ था उसका जो नेता थे नाना साहेब थे। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 35, रानी लक्ष्मीबाई के चिता के पास किसने कहा था कि यहाँ सोई हुई महिला विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? यानी कि जब रानी लक्ष्मीबाई का मृत्यु हो गया था तो उसके चिता के पास जाकर कौन उसे महिला विद्रोहियों में एकमात्र मर्द बताया था? तो वो जो है बच्चों वो था हरूज। ठीक है बच्चों, हरूज जो था वो ये चीज़ बोला था रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। विजयनगर सम्राट की स्थापना किसने की? तो विजयनगर सम्राट की जो स्थापना है बच्चों हरिहर एवं बुक्का ने किया था। 17 नंबर, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ठीक है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है बच्चों वो कहाँ है? तो वो अजमेर में है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ था मतलब, तो गुरु नानक का जन्म था बच्चों वो आपका हुआ था तलवड़ी में, जो कि अभी पाकिस्तान में है। ठीक है, और ये तलवड़ी पाकिस्तान का एक गांव है। ठीक है बच्चों, आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि गुरु नानक का जन्म किस देश में हुआ था? तो आप पाकिस्तान बोल दीजिएगा। ठीक है, जो कि वर्तमान का भी पाकिस्तान है। तलवड़ी एक गांव का नाम है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 39, अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारत के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कब किया? ये सब क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं बच्चों, 1905 में किया था। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के साथ देने के कारण गांधी जी को कौन सा उपाधि दिया गया था? तो केसर हिंद का उपाधि दिया गया था। बच्चों 42 नंबर, पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो पाकिस्तान के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे लियाकत अली खां थे बच्चों। ठीक है, लियाकत अली खां पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आपसे ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, लियाकत किस देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे? लियाकत अली खां किस देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे? तो वो पाकिस्तान के। ठीक है, एक प्रश्न को आपसे 2-3 तरह से घुमा के पूछा जा सकता है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। 44 नंबर, पाकिस्तान शब्द किसने दिया? तो पाकिस्तान शब्द चौधरी रहमत अली ने दिया था। ठीक है बच्चों, चौधरी रहमत अली। 45 नंबर, संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों का प्रावधान था?
तो कुल कितने 45 में कितने प्रावधान था बच्चों संविधान सभा में? तो 389 सदस्यों का प्रावधान था। संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष किसे चुना गया? तो संविधान सभा का जो अस्थाई अध्यक्ष वो राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बच्चों, वो थे भीमराव अंबेडकर। ठीक है, कौन सा अध्यक्ष थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है बच्चों। 48 नंबर, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए बच्चों, अध्यक्ष मतलब एक ही अध्यक्ष नहीं होता, कई प्रकार के अध्यक्ष होते हैं। इसमें देखिए प्रथम अध्यक्ष का बात किया जा रहा, और तो इसके जो थे सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। और यहाँ पे देखिए बच्चों, भीमराव अंबेडकर भी एक अध्यक्ष थे, लेकिन वो किस चीज़ के अध्यक्ष थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस को समझ लेना है ताकि आप गलत ना कर दें। ठीक है, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए फिर से अध्यक्ष का ही बात किया जा रहा, लेकिन संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो जा रहा, तो राजेंद्र प्रसाद ही थे संचालन समिति के अध्यक्ष। 50 नंबर क्वेश्चन बच्चों, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो स्वराज पार्टी का जो गठन था बच्चों वो चित्तरंजन दास ने किया था, चित्तरंजन दास। ठीक है बच्चों। तो टोटल अभी हम लोग 50 क्वेश्चन किए बच्चों। इसी तरह से हमारे चैनल पे हर एक सब्जेक्ट का सेट बाय सेट आते रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये सब आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए बच्चों। ठीक है, तो जो भी 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं बच्चों, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा और आप लोगों ने अपना प्रिपरेशन हमारे चैनल से कर रहे हैं। ठीक है।